गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 6.7 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर है 5। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम सोचती हो कि ABCD वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम जो ए पे चार मित्र बैठे हुए हैं और ए पे जो बैठा हुआ है उसके निर्देशांक हम यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे। बिंदु ए की जो स्थिति है वो x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 4 चलना है। तो इसका मतलब x पे हो गया 3, y अक्ष पे 4। बिंदु बी की जो स्थिति है वो है x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर है 7। इसी तरह से बिंदु सी की स्थिति x अक्ष पर 9 और y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 9 और y पर 4। ऐसे ही डी की जो स्थिति है बिंदु डी की वो x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 1, तो 6,1 है। अब हम दूरी सूत्र का उपयोग करके हम इसको बताते हैं कि ये इनमें से कौन सही है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर, यानी कि अगर ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो अब हम इनकी भुजाएं निकालते हैं ए बी। तो इसमें सूत्र डालेंगे x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग अंडर रूट। x2 का मान है 6, तो 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस 7 माइनस 4 का होल वर्ग बराबर 6 में से 3 गया तो 3 और 3 का वर्ग 9 प्लस 4, 7 में से 4 गया तो 3 और 3 का वर्ग 9 और ये हो गया बराबर अंडर रूट 9 और 9 18। और इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट, इसे लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2। ये ए बी आ गया। इसी तरह से बी सी निकालेंगे। तो बी सी वी और सी, तो इसमें भी हम यही सूत्र डालेंगे। तो 9 - 6 का होल वर्ग प्लस 4 - 7 का होल वर्ग, ये हो गया। 9 में से 6 गया 3, तो 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ भी 3 बचा तो 3 का वर्ग 9 और ये हो गया बराबर 18। और 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। इसी तरह से सी डी, तो सी डी बराबर, सी ये है और डी ये है, तो इसमें 6 - 9, 6 - 9 का होल वर्ग प्लस 1 - 4 का होल वर्ग और ये हो गया। यहाँ से बचा 3, तो 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ भी 3, तो 3 का वर्ग 9 और बराबर जोड़ने के बाद हुआ 18। और 18 को लिख सकते हैं हम 3 अंडर रूट 2। इसी तरह से हम निकालते हैं ए डी। तो ए डी बराबर अंडर रूट, ए ये है और डी ये है, तो 6 - 3, 6 - 3 का वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग और ये हो गया। यहाँ से 6 में से 3 गया 3, तो 3 का वर्ग 9, यहाँ से भी माइनस का 3 बचा और माइनस के 3 का वर्ग 9 और बराबर हो गया अंडर रूट 18। और 18 का जब वर्गमूल लेंगे तो 3 अंडर रूट 2। तो इसकी चारों ही भुजाएं बराबर आ रही हैं। और अब निकालते हैं हम इसका विकर्ण। ए सी बराबर अंडर रूट, ए ये है और सी ये है, तो 9 - 3, 9 - 3 का वर्ग प्लस 4 - 4 का वर्ग
4 माइनस 4 का वर्ग। यहाँ से बचा 6, तो 6 का वर्ग हो गया 36 प्लस 0, यहाँ से ये आ गया 36 और 36 का वर्गमूल आ गया 6। इसी तरह से निकालेंगे हम बी डी अंडर रूट, बी ये है और डी ये है, तो 6 माइनस 6 का वर्ग प्लस 1 माइनस 7 का वर्ग। यहाँ बचा 0, 0 का वर्ग 0 प्लस, यहाँ बचा 6, तो 6 का वर्ग 36, ये हो गया अंडर रूट 36, जिसका वर्गमूल आ गया 6। तो यहाँ से ए बी बराबर है बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और विकर्ण ए सी बराबर है वी डी। इसका मतलब इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए ए कोमा वी कोमा सी कोमा डी एक वर्ग है। यानी कि चंपा सही है, चंपा सही है, चंपा सही है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। और प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई हो तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो इसका पहला खंड है और इसे हम मान लेते हैं ए माइनस का 1 कोमा माइनस के 2, वी 1 कोमा 0, सी माइनस के 1 कोमा 2 और डी माइनस के 3 कोमा 0। अब यहाँ से पहले हम इसकी भुजाएं निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी बराबर अंडर रूट, सूत्र है x2 माइनस x1 का होल वर्ग और y2 माइनस y1 का होल वर्ग। और इसे हम यहाँ से निकालते हैं, x2 का मान है 1 माइनस माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस प्लस के 2 का वर्ग। यहाँ से हो गया 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और ये जुड़ने के बाद आ गया 8, और 8 को लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से बी सी अंडर रूट, बी ये है और सी ये है, तो x2 का मान है माइनस का 1 माइनस 1 का वर्ग 2 माइनस 0 का वर्ग, ये हो गया 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और बराबर हो गया अंडर रूट 8, और इसे लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से सी डी निकालेंगे यहाँ पे हम, तो सी डी माइनस के 3 प्लस के 1 का वर्ग 0 माइनस 2 का वर्ग, ये हो गया यहाँ बचा 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और बराबर हो गया अंडर रूट 8 बराबर 2 अंडर रूट 2। इसी तरह से ए डी अंडर रूट, ए डी में माइनस का 3 प्लस के 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस प्लस के 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 बराबर हो गया अंडर रूट 8, और इसे लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2। यानी कि इसकी जो भुजाएं हैं वो चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं। फिर यहाँ से हम विकर्ण निकाल लेते हैं ए सी, तो ए सी बराबर अंडर रूट, ए ये है और सी ये है, तो माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1 का वर्ग प्लस 2 माइनस प्लस 2 का वर्ग, यह आ गया अंडर रूट 0 प्लस 2 दूनी 4 का वर्ग 4 चौक 16, और ये हो गया अंडर रूट 16 और ये आ गया 4 ए सी बराबर। इसी तरह से विकर्ण दूसरा निकालेंगे बी डी, तो बी डी बराबर बी ये है और डी ये है, तो माइनस का 3 माइनस के 1 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग, ये हो गया 4, तो 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4।
तो इसका मतलब ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के। तो एक यह एक वर्ग के बिंदु यह एक वर्ग बनाते हैं या यह एक वर्ग के बिंदु है। बस यही हमें यहाँ पे बताना था कि ये जो वर्ग ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि यह एक वर्ग के बिंदु है। और प्रश्न नंबर 6 का दूसरा खंड है ए, मान लेते हैं ए 3,5 बी 3,1 सी 0,3 डी -1, यहाँ से भी हम पहले ए बी निकालेंगे इसका। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 का मान है यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 3 ये प्लस का 3 हो गया का वर्ग प्लस 1 माइनस 5 का वर्ग अंडर रूट। अच्छा, तो ये हो गया 3 और 3 6 और 6 छंग 36। बंद करिए। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36 प्लस और ये बचेगा यहाँ से 4, तो 4 चौक 16 और ये हो गया यहाँ पे हमारा, इसे जोड़ लेंगे तो ये हो गया 2 6 और 6 12, 3 और 1 4 और 1 5 और ये हो गया 52। तो इसी लिख सकते हैं 13 चौका 52, तो 2 अंडर रूट 13 इतने मात्रक। और इसी तरह से निकालेंगे बी सी। तो बी सी बराबर बी ए है और सी ए है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस यहाँ बचा 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4 और ये हो गया बराबर 9 और 4 13। इसी तरह से निकालेंगे सी डी। तो अंडर रूट सी डी, सी ए है और डी ए है, तो माइनस का 1 0 का वर्ग और माइनस के 4 माइनस 3 का वर्ग अंडर रूट 1 का वर्ग 1 प्लस 4 3 7 और ये हो गया 7 7 49 और 49 और 1 हो गया 50 और इसे लिख सकते हैं हम 25 दूनी 50 यानी कि 5 अंडर रूट 2। इसी तरह से निकालेंगे ए डी। ए ये है और डी है, तो माइनस का 1 प्लस के 3 का वर्ग माइनस के 4 और माइनस के 5 का वर्ग। यहाँ बचा 2, तो 2 दूनी 4, 4 5 9, तो 9 नाम 81 और ये हो गया बराबर अंडर रूट 85। अब निकालेंगे यहाँ पे ए सी। अंडर रूट ए सी, ए ये है और सी ये है, तो 0 माइनस प्लस का 3 का वर्ग प्लस 3 माइनस 5 का वर्ग। तो ये हो गया यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ से बचे 2 दूनी 4 और बराबर हो गया अंडर रूट 13। इसी तरह से बी डी निकालेंगे यहाँ पे, तो अंडर रूट बी ये है और डी ये है, तो माइनस का 1 माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस के 4 और माइनस 1 का वर्ग। 3 और 4 4 चौक 16 प्लस 4 और 5 5 5 25 और बराबर आ गया अंडर रूट 41। तो यहाँ से जो आया है यानी कि ए सी प्लस का बी सी बराबर ए सी का मान है अंडर रूट 13
BC का मान भी √13 है, और ये हो गया 2√13, यानी कि बराबर हो गया AC के, ये बराबर हो गया AB के। इसका मतलब ये हुआ कि AB AC प्लस BC बराबर है AB के, यानी कि बिंदु ABC तो संरेख हैं। जब बिंदु ABC संरेख हैं, इसलिए ये एक चतुर्भुज नहीं है। तो A, B, C संरेख हैं, इसलिए यह चतुर्भुज के, इसलिए यह बिंदु, इसलिए यह चतुर्भुज के बिंदु नहीं है। हाँ, इसलिए यह चतुर्भुज के बिंदु। और प्रश्न नंबर 6 का तीसरा खंड है। इसे मान लेंगे A 4,5, B 6,7,6, C 4,3, D 1,2। यहाँ से हम इसकी भुजाएं निकालेंगे। AB बराबर √x2 का मान है 7 - 4 का वर्ग प्लस 6 - 5 का वर्ग। अंडर रूट यहाँ से बचा 3, तो 3 × 9, और यहाँ से बचेगा 1, तो 1 का वर्ग 1, और बराबर हो गया √10। इसी तरह से निकालेंगे BC, तो अंडर रूट VAC है 4 - 7, 4 - 7 का वर्ग प्लस 3 - 6 का वर्ग। यहाँ से बचेगा 3, तो 3 × 9, प्लस यहाँ से भी 3, तो 3 × 9, और बराबर हो गया 18, और 18 को लिख सकते हैं 3 × 2। इसी तरह से निकालेंगे CD, तो CD बराबर हो जाएगा, C ये है और D ये है, तो 1 - 4, 1 - 4 का वर्ग 2 - 3 का वर्ग। यहाँ से 3, तो 3 × 9, यहाँ से बचा 1, 1 का वर्ग 1, और ये हो गया साहब √10। इसी तरह से निकालेंगे यहाँ पे AD, तो अंडर रूट 1 - 4, 1 - 4 का वर्ग 2 - 5 का वर्ग। अंडर रूट यहाँ पे 3 बचा, तो 3 × 9, यहाँ पे भी 3, तो 3 × 9, और बराबर आ गया √18, यानी कि आ गया 3√2। और इसी तरह से अब हम इसके विकर्ण और निकाल के देखते हैं। विकर्ण AC बराबर अंडर रूट 4 - 4, 4 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 5 का वर्ग। अंडर रूट 0 प्लस यहाँ से बचा 2, तो 2 दूनी 4, बराबर आ गया √4, 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह से निकालेंगे अब BD, तो VA है और D है, तो 1 - 7, 1 - 7 का वर्ग प्लस 2 - 6 का वर्ग। 6 छंग 36, प्लस यहाँ से बचेगा 4 चौक 16, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 और 1 5 52, बराबर हो गया 13 चौका 52, यानी कि 2√13। तो यहाँ पे हमारे विकर्ण बराबर नहीं है, और यहाँ पे जो भुजाएं हैं AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के। AB बराबर है CD के, BC बराबर है AD के, BC जो बराबर है वो AD के है, और यहाँ पे विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के। तो इसका मतलब ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज
के बिंदु हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज के बिंदु हैं।